नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कृषि में जो मधुमक्खियां हैं वो किस तरह से सहायता कर सकती हैं और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, इसके बारे में यहाँ पर रिसर्च की गई और कहा गया कि जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं ये किसी भी खेत में जो उपज है उसको डबल कर सकती हैं। लेकिन कैसे कर सकती हैं और क्यों ये उपज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। और भारत में जो मधुमक्खी पालन है या फिर उसके जो खेती से संबंधित जो सहायता की जाती है, इनका क्या रोल हो जाता है अभी वर्तमान समय में, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं, राइट। चलिए, सो डंक रहित मधुमक्खियां बढ़ाएंगी खेती की उपज और किसानों की आय भी, लेकिन कैसे? अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे बढ़ाने वाली है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं आज। मधुमक्खियों के बारे में ये रिपोर्ट जो है आपकी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्म साइंसेस समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो जर्नल हैं इसमें छपी है। सो इसीलिए मैंने बोला कि एक रिसर्च करी गई और रिसर्च में पाया गया कि मधुमक्खियां उपज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अगर इनको इनके साथ रखते हैं तो ये हमारी खेती को डबल तिबल कर सकती हैं और इससे हमारी आय भी बढ़ेगी। नागालैंड विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के रिसर्चर हैं, इनकी एक टीम ने राज्य में पाया कि जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं इन पर लंबे समय तक इन्होंने अध्ययन किया। इस टीम के प्रोफेसर हैं एच.के. सिंह और डॉक्टर इम्तिनारो एल शामिल हैं इसमें। इस टीम ने राज्य में कीटों की एक श्रेणी में 27 में से 2 प्रजातियां टेट्रागोनुला इरिडिपेनस और लेपोडिटोना आर्कीफेरा की पहचान करी। तो 2 प्रजातियां ये हो जाती हैं आपकी मधुमक्खी की जो इसमें आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। ये दोनों लाल मिर्च के पौधे के परागण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कुशल पाई जाती हैं। ये मधुमक्खियां उम्दा गुणवत्ता वाली शहद भी पैदा करती हैं। रिसर्चर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन डंक रहित मधुमक्खियों को ग्रीन हाउस परिस्थितियों में परागण करने वाले कीट के रूप में इस्तेमाल करने पर मिर्च और जो दूसरी फसलें हैं इनकी उपज की गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि की जाती है। तो अब आप देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाहे आपकी ग्रीन हाउस परिस्थितियां में परागण करना हो और वहां पर इनको इस तरीके से स्थितियां उत्पन्न करनी हो तो वहां पर आपकी ये डबल तिबल उपज को बढ़ा सकती हैं और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकती हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहले जो रिसर्च की गई मिर्च के पौधे पर की गई थी, तो तब ये पता चला कि इस तरीके से मधुमक्खियां इसमें बेहद ही उम्दा भूमिका निभा रही हैं। रिसर्चरों की टीम के प्रमुख हैं डॉक्टर अविनाश चौहान। इन्होंने कहा कि ये मधुमक्खियां डंक नहीं मारती हैं, इसीलिए किसानों को इनसे कोई खतरा भी नहीं है। इसके साथ ही ये बेहतरीन किस्म का शहद भी पैदा करती हैं। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण राज्यों में पाई जाती हैं। तो ये जो 2 प्रजातियां हैं आपकी पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अब तक आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब जैसे राज्यों में भी इनका पता चला है। तुर्की के मशहूर शहद में भयंकर मिलावट और भारत में क्या हाल है, चलो ये समझते हैं। अभी तक पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन शहद माना जाता है कि जो सबसे बेहतरीन किस्म है शहद की, वो टर्की से हमें मिलती है। और टर्की में आप देखो तो शहद का हर जगह यूज किया जाता है, चाहे वो कोई अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों ने बकलावा खाया है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट बकलावा? बकलावा इज अ डिश फ्रॉम टर्की। देयर इज अ टर्किश टी जिसमें वो शहद का यूज करते हैं, देयर इज अ बकलावा जिसमें वो शहद का यूज करते हैं, देयर इज सो मेनी काइंड ऑफ डिशेस जहां पर उनका शहद यूज किया जाता है, राइट। तो टर्की सबसे उम्दा शहद हमें देता है। कुछ साल पहले तक माना जा रहा था कि डंक रहित मधुमक्खियां सिर्फ गर्म इलाकों में पाई जाती हैं, लेकिन साल 2018 में ये जो थॉट था ये पूरी तरीके से चेंज हो गया क्योंकि इन्हें ठंडे इलाकों में भी पाया गया। ये जो रिपोर्ट थी ये ऑस्ट्रेलिया में पेश की गई थी कि मधुमक्खियां सिर्फ गर्म नहीं ठंडे इलाकों में भी रहती हैं। उसके बाद हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक टीम ने इन राज्यों का दौरा किया था और उनका कहना था कि शहद एकत्र करने के पारंपरिक तरीके में उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं होती है, उनमें मधुमक्खी का लार्वा और दूसरी चीजें भी मिल जाती हैं। बेहतरीन किस्म का शहद टीम ने अपने अध्ययन में जब वो अध्ययन कर रही थी तो इस दौरान इन्होंने एक साइंटिफिक बी बॉक्स बनाया जिसमें इन्होंने मधुमक्खियों को पाल कर उनसे बेहतर किस्म का शहद हासिल किया था। डॉक्टर चौहान बताते हैं कि ग्रीन हाउस परिस्थितियों में इन मधुमक्खियों के इस्तेमाल का फैसला किया गया और ये 34 से 35 डिग्री तक का तापमान सह सकती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस अगर है और उस समय इन मधुमक्खियों का हम यूज करते हैं और ये टेम्परेचर 34 से 35 तक सह सकती है, तो हम अपनी किस्म को उपज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी में बी बॉक्स के साथ रिसर्च अलग अलग फसलों में परागण करने वालों के तौर पर इनका इस्तेमाल
किया गया और इसमें फसलों का उत्पादन भी बढ़ा और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ी। इसमें तरबूज था जिसमें इसका यूज किया गया, खीरे में किया गया, आम, ड्रैगन फ्रूट, मिर्च, किंग चिली और कद्दू में ये प्रयोग किया गया और ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा। मिर्च के मामले में डंक रहित मधुमक्खियों की सहायता से उत्पादन में करीब 8% वृद्धि हुई। मिर्च में इन्होंने 8% वृद्धि दर्ज करी, तो सोचिए ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चौहान और उनकी टीम पूर्वोत्तर के किसानों को डंक रहित मधुमक्खियों को पालने की ट्रेनिंग दे रही है कि आप लोग कैसे इन्हें पालोगे और कैसे परागण के लिए इन मधुमक्खियों का इस्तेमाल करोगे। इनका मकसद मधुमक्खी पालना और शहद एकत्र करके पारंपरिक तरीके के साथ वैज्ञानिक तकनीक का तालमेल बैठाना है ताकि आपको बेहतर नतीजे मिल सके। डॉक्टर चौहान बताते हैं कि डंक रहित मधुमक्खियों से मिलने वाला शहद बेहतरीन गुणवत्ता का होता है। इसकी वजह से 3 से 10,000 रुपए किलो तक ये बेचा जाता है और इससे किसानों की आय भी बढ़ती है। एक तो आपका उपज बढ़ेगा, दूसरा आप शहद बेचोगे तो उससे आपके पास क्या होगी, आय आएगी जो कि एक्स्ट्रा में काउंट करी जाएगी। इस शोध रिपोर्ट और तकनीकी को मेघालय के अलावा ओडिशा, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों के साथ भी शेयर किया गया कि वहां के किसान भी इसको अपना सके ताकि स्थानीय किसान इसका लाभ उठा सके। हालांकि बीते 8 से 10 साल की अगर बात करें तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इससे पहले इस पर कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं था। वे बताते हैं कि हमने यहाँ एक मधुमक्खी फार्म बनाया है और वहाँ एक डाइवर्सिटी सेंटर भी है। वहाँ डंक रहित मधुमक्खियों की 6 किस्मों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है और यहाँ वैज्ञानिक तरीके से उनका पालन किया जा रहा है। भारत में शहद के बाजार की अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो शहद का बाजार है वो कैसा है। भारत शहद का बड़ा बाजार है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में देश में 1.42 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। कितना? 1.42 लाख मीट्रिक टन इन इंडिया आपका उत्पादित किया गया है। 2024 में देश का जो शहद का बाजार था वो करीब था 27 अरब रुपए का। पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ पर इसका उत्पादन सालाना करीब 5 लाख मीट्रिक टन है और इसका चौथाई हिस्सा हमें प्राप्त होता है कहाँ से? असम से। यानी कि इन क्षेत्रों में आपका ज्यादा शहद उत्पादित किया जाता है। नागालैंड में फिलहाल इसका सालाना उत्पादन 510 मीट्रिक टन है, लेकिन राज्य में 10,000 मीट्रिक टन से अधिक ज्यादा के उत्पादन की क्षमता है, लेकिन वो कितना उत्पादन कर पा रहे हैं? सिर्फ 510 मीट्रिक टन उत्पादन कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस सीमा को यहाँ पर बढ़ाया जाए और इससे जो फायदे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के फिर हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक टर्की करता था, टर्की में मिलावट देखी गई तो लोगों ने उसका शहद खरीदना बंद कर दिया है। हमारे पास एक अच्छा बाजार है और वो बाजार इंटरनेशनली हम लेकर के जा सकते हैं और इससे यहाँ के किसानों को और प्लस इंटरनेशनली इंडिया की अगर हम बात करें और इकोनॉमी की बात करें तो दोनों ही यहाँ पर बूस्ट करेगा, ठीक है, और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।